जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है, उनकी हिडन फीलिंग क्या है और आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज की ट्रू करंट फीलिंग क्या है, उनके डीप इमोशंस क्या है। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है और आपको रीडिंग देखना है। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है रीडिंग में। आपको आपके पार्टनर के बारे में सोचना है और कैंडल की फ्लेम के ऊपर ध्यान देना है। देखते हैं उनके मन में क्या है। आप लोगों का यहाँ पर नो कांटेक्ट है। 4 साल से किसी का नो कांटेक्ट चल रहा है, किसी को 2 साल हो गए हैं और किसी को 1 साल हुआ है। ठीक है, आप लोग काफी दूर हैं, पास नहीं है, डिस्टेंस चल रहा है आप दोनों में। ठीक है, और हो सकता है आपका इनके साथ किसी का या तो ब्रेकअप हुआ है या किसी का डिवोर्स हुआ है। ठीक है, और ये पर्सन काफी डिस्टेंस होने की वजह से शायद आप इनके बारे में ज्यादा कुछ जान भी नहीं पाते हैं। जो कुछ आप जान पाते हैं बस रीडिंग के थ्रू ही आप जान पाते हैं। वैसे शायद आप इनके बारे में कोशिश करते भी हैं जानने की, बट कहीं जान नहीं पा रहे हैं। कहीं से कुछ ऐसा हिंट नहीं मिल रहा है कि आप इनके बारे में पता कर सकें, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कहाँ पर है, कैसे ही कैसे नहीं। ठीक है, हो सकता है, देखो आज की एनर्जी कैसी दिख रही है कि कुछ लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। आपकी जहां शादी हुई थी, हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड थे या इन्होंने किसी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी और आपके साथ अरेंज मैरिज हुई थी और कराने वालों ने भी धोखा दिया और करने वालों ने भी धोखा दिया। ठीक है, 7 नंबर है यहाँ पर, बी है। ठीक है, और आपकी शादी इनके साथ चली नहीं और हो सकता है बाद में आपको इनके बारे में पता चला था, उसके बाद आपने इनसे डिवोर्स ले लिया या फिर इन्होंने खुद दे दिया। बट आपके साथ माइंड गेम खेला गया यहाँ पर। अभी आप इनके साथ काफ़ी सालों से नो कांटेक्ट में हैं, बट फिर भी आप इनकी फीलिंग्स चेक करते रहते हैं कि इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सोच रहे हैं, अभी इनके मन में क्या है, कि आज भी इसके पर्सन के मन में मेरे लिए प्यार है या फिर ये पर्सन बिल्कुल भूल गए हैं या अपनी फैमिली के साथ खुश हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा आप इनके लिए सोचते रहते हैं। कुछ लोगों की यहाँ बात हो रही है, कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, काफ़ी अच्छा रिलेशन चल रहा है आपका इनके साथ और मुलाकात भी कुछ लोगों की हो रही है। यहाँ 0 है और वो भी है। गला ठीक नहीं। आप इनके लिए बहुत हद तक रोए हैं, इनके लिए तड़पे हैं। आपकी कोई गलती नहीं थी, बस लोगों ने आपके साथ धोखा किया। ठीक है, और वहाँ से धोखा मिलने के बाद लोगों से आपका भरोसा ही टूट गया कि कभी शादी भी करनी चाहिए या किसी पर भरोसा करना चाहिए या फिर किसी से प्यार करना चाहिए। आपको लगता है कोई किसी का नहीं होता है, सब के सब धोखेबाज होते हैं। 5 नंबर है। ठीक है,
चेंज बदलाव हुआ आपकी लाइफ में, आपने खुद को संभाला, बहुत सफ़र किया है, आप बहुत रोए हो, बहुत लो वाइब्रेशन में आप रहे हो। काफ़ी साल आपने इस पर्सन का वेट भी किया सुधरने का, बदलने का, कि कब ये सुधर जाएं, बदल जाएं, बट ये नहीं बदले। ठीक है। टी है, किसी का नाम टीना हो सकता है। तो आज आप इनके लिए देखते हैं कि क्या ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं। देखो, पास्ट आपका गुजर गया है और इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, कहीं और खुश है, मस्त है। आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और फिर भी आपके दिल में एक इंतज़ार है इनका, शायद ये बदल जाएं, कभी लौट कर आपकी लाइफ में आ जाएं। ठीक है। जिनका डिवोर्स हो गया उनका तो नहीं, लेकिन हाँ, जिनका ब्रेकअप है उनकी उम्मीद जारी है, कुछ उम्मीदें बाकी हैं कि ये लौट कर आ सकते हैं। आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहा है, मनी इश्यू भी है, मनी को लेकर भी आप परेशान हो। एक टाइम ऐसा भी आया था आपकी लाइफ में कि ना आपके घर वालों ने सपोर्ट किया, ना ही बाहर वालों ने सपोर्ट किया, और आपने वो सफ़र ऐसा देखा कि तब आपको एहसास हुआ कि भगवान के सिवा कोई किसी का नहीं होता है। अगर वो सही है, उसकी नज़र सही है, तो दुनिया सही है। ठीक है। और आपने काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल की ओर कदम बढ़ाया। अब ईश्वर पे आप भरोसा करते हो, उन्हें मानते हो। क्या ये पर्सन आज भी प्यार करते हैं आपसे? देखो, ये प्यार तो आपसे करते हैं, बट पहले वाली फीलिंग नहीं है इनकी लाइफ में, पहली वाली बात नहीं रही है। ठीक है। यहाँ वाई लेटर बहुत स्ट्रांग है, किसी का नाम वाई से स्टार्ट हो सकता है। इनके डीप इमोशंस हैं कि कभी कभी जब थर्ड पार्टी से इनका मन भर जाता है या उधर से टिक टिक होती है, तब इन्हें आपकी कमी महसूस होती है, आपकी याद आती है, आपको मिस कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं। तब इन्हें अपने किए पे पछतावा भी होता है। ठीक है। यू लेटर स्ट्रांग है, जी लेटर स्ट्रांग है, जी से नाम हो सकता है किसी का। 2 नंबर है। आपने इनके लिए इतना वेट किया और आप इस हद तक चले गए थे, कहते हैं ना कि किसी के लिए इस हद तक चले जाना कि बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाना। ठीक है। जिसने जैसा जैसा बोला आपने वो सब किया इस पर्सन को पाने के लिए, कि कहते हैं ना आप खुद के लिए उस हद तक नहीं जा सकते थे, जिस हद तक आपने इस पर्सन के लिए वो सब किया जो आप खुद के लिए कभी नहीं करते, उस हद से भी आप गुजर गए। जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते थे, उस चीज पर भी आपने बिलीव कर लिया। लेकिन उस टाइम ये पर्सन को आपके ऊपर तरस नहीं आया, जरा भी रहम नहीं आया, इसने पलट कर भी नहीं देखा आपकी तरफ कि आप कैसे हो, किस हाल में हो, क्या कर रहे हो, जियोगे नहीं जियोगे, कैसे रहोगे, कुछ नहीं सोचा। लेकिन हाँ, आजकल जब किसी दूसरे पर्सन से इनको ट्रिगर मिलता है, इन दोनों के बीच में फाइट होती है, तब ये मिस करते हैं आपको, तब याद करते हैं। जिनकी बात हो रही है उनकी बात करें तो एक दूसरे के लिए मिस करते हो। ठीक है। मिलने का कहीं प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, कि आप दोनों के बीच में अगर थोड़ा डिस्टेंस है तो वो दूरियां कम हो जाएं। दिल बना है यहाँ पर, तो दिल से आपको मानते हैं, आपको चाहते हैं, और आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं।
आपके दिल में इनके लिए नफ़रत भी है और प्यार भी है। नफ़रत इस चीज़ की है कि आपने कुछ गलती नहीं की, और प्यार इस बात का है कि कुछ ऐसा भी नहीं हुआ, शब्द ऐसे भी नहीं बोले गए कि आज नफ़रत हो जाए आपको उनसे। लेकिन कुछ लोगों को हाँ होती भी है। 9 नंबर स्ट्रॉन्ग है, 4 नंबर है। आपके या आपकी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर इतने सालों से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है। कितना समय आपने इनकी याद में गुजारा है, आज भी आप इनके लिए रोते हो, आज भी आपका दिल भर आता है, आज भी जब किसी को ऐसे कपल्स को आप देखते हो तो आपका दिल आज भी भर आता है कि काश हम भी ऐसे होते, काश अगर वो समझती या वो समझता तो आज हम दोनों एक होते, आज अलग नहीं रह रहे होते। ठीक है। तो आज भी कभी कभी आपका दिल भर आता है, आपकी आंख भर आती है। काफी समय से आपने इनका वेट किया है, और कहते हैं ना कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, या पहली शादी हो से भुलाई नहीं जाती। तो आप आज भी इनको मिस करते हो, याद करते हो। जो लोग अभी सेपरेशन में चल रहे हैं उन्हें उम्मीद है ये पर्सन लौटेंगे, और आपका प्यार सच्चा है तो लौट कर आएंगे। ठीक है। 2 नंबर है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी, आपके पार्टनर की, या फिर किसी को 2 मंथ हो गए सेपरेशन में, बात नहीं हो रही है। तो हाँ, आपकी बात होते हुए नज़र आ रही है। सभी की तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, जिनका अभी जल्दी में सेपरेशन हुआ है और इनको आदत है बार-बार कॉन्टैक्ट से अ, जाने की, या फिर ब्लॉक करने की, अनब्लॉक करने की, तो इनको आपकी याद आती है। हाँ, ये मिलना चाहते हैं आपसे। दिल में प्यार है, लेकिन आपके मुँह से सुनना चाहते हैं, ये खुद कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। मीटिंग भी रखेंगे तो चीज़ों को हाइड करके रखेंगे, बताएँगे नहीं। प्यार कितना है, चाहते कितना है, कुछ गलतियाँ बार-बार करते हैं। आप इनकी गलतियों से भी परेशान हो गए। ये कुछ गलती बार-बार करते रहते हैं, जैसे छोटी-छोटी बातों पर ब्लॉक कर देना, फिर जब मन शांत हो जाए फिर अनब्लॉक कर देना, और कभी रिश्ते से बिल्कुल गायब हो जाना, और मन करता है तो फिर आ जाना। इन ऑफ वाली सिचुएशन बना के रखी हुई है इन्होंने। ये अपने दिल की सुनते हैं, आपके दिल की नहीं सुनते। जब इन्हें आपकी ज़रूरत होती है तभी आगे पीछे घूमते रहते हैं आपके, 100 बार कॉल कर लेंगे। जब ज़रूरत ख़त्म फिर उसी कंडीशन में आ जाएंगे, इग्नोर करना, बात नहीं करना, तड़पाते रहना। ठीक है। कॉल मैसेज का जवाब नहीं देना, इग्नोर कर देना, और रिप्लाई देना भी है तो देर से देना। तो यहाँ पे 3 नंबर है। ठीक है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और जो अनमैरिड हैं, उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी डिटैच हो रही है, दूर जा रही है। थर्ड पार्टी ही कुछ ऐसा कर रही है कि आपके पार्टनर वहाँ से परेशान हो गए हैं। उस थर्ड पार्टी ने उसको परेशान करके रखा हुआ है, और वो चाहते हैं कि दूरियां बढ़ जाएं इन दोनों में, ताकि वो आपके पास आ सके, आपको अपना सके, आपको हक कर सके, आपको टच कर सके, और आप पर अपना अधिकार जता सके। ठीक है। थर्ड पार्टी ज़्यादा भाव नहीं दे रही है, इसलिए पर्सन वहाँ से परेशान हो गए और आपके पास आना चाहते। 11 नंबर है यहाँ पर। ठीक है। मास्टर नंबर। तो ये लौट कर आपके पास आना चाहते हैं। जिनका देखो डिवोर्स हो गया वहाँ तो चांस नहीं है, लेकिन हाँ, जिनका ब्रेकअप हुआ है वहाँ चांस नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, बात हो सकती है, ये पर्सन कांटेक्ट में आ सकते हैं आपके। ठीक है। अब हम कार्ड से थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में कि ये पर्सन कब तक आएंगे, कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे।
कब तक ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे? क्या थर्ड पार्टी इनको छोड़कर जाएगी? ये लौट कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से वापस जाएगी? एक सेकंड, कार्ड गिर के उठा लें जरा। क्या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाएगी और ये पर्सन लौट कर आपके पास आएंगे? जो भी है, नो कांटेक्ट अगर आपका चल रहा है इनसे। थर्ड पार्टी इनके लिए बोझ लग रही है। थर्ड पार्टी का बर्डन ये पर्सन झेल नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक्स्ट्रा बर्डन हो गया इनकी लाइफ में, इनके सर के ऊपर, ठीक है। और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बर्डन कम हो जाए। एक से ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी लाइफ में है। हाँ, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ पैसे का इश्यू भी है लाइफ में, जो पैसे का ग्रो करना चाहते हैं। ये आएंगे पर्सन लौट कर आपके पास, खुद चल कर आएंगे। जो गलती इन्होंने की है उसकी खुद माफ़ी मांगेंगे। आपकी अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ क्लैरिटी बताएंगे आपको, क्लैरिटी देंगे कि हाँ मैंने ये गलती की है और इस वजह से मैं तुमसे दूर था, या फिर मैंने जो गलती की है मुझे माफ़ कर दो। अब हम फिर से अपने एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो कुछ मैंने किया है तो मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजन इशू है, जिस वजह से भी दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की स्थिति बन जाती है। तो ईश्वर की ब्लेसिंग है आप दोनों के ऊपर, ठीक है। आप दोनों बहुत जल्द एक होंगे। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं। कभी कभी इनका मन करता है कि दोनों को बैलेंस कर लें, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि जब इनको ज़्यादा ही थर्ड पार्टी परेशान करती है, करता है, तो फिर इनको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं, ठीक है। इन्हें याद आती है आपकी और कहीं ना कहीं इनसे गाइडेंस मिल रही है। ईश्वर इन्हें आपकी याद दिला रहे हैं और ये मन ही मन प्रे करते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाई है ये। कुछ मिरेकल होगा, समय का पहिया घूमेगा, समय का चक्र घूमेगा और चीजें घूमकर वहीं आ जाएंगी, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। यस, कहीं ना कहीं डिवाइन का संकेत है कि आप दोनों बहुत जल्द एक होंगे, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन जिस किसी के साथ भी है खुश नजर नहीं आ रहे। ये बार बार आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ ही कंप्लीटली फील करते हैं। जब आप इनके साथ होते तभी इनको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा खाने का इनको शौक हो सकता है। तो हो सकता है आपके हाथों का बना हुआ इनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपने कभी खिलाया हो। तो आज भी वही सब चाहते हैं कि अब फिर से वही चीज़ें होनी शुरू हो जाए। आपको जस्टिस मिलेगा और कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर कि कुछ चमत्कार होगा। यहाँ भी डिवाइन है, यहाँ भी डिवाइन है, यहाँ भी डिवाइन है, ठीक है। तो शुरुआत चाहे आपकी कैसी हुई है, एंड आपका कैसा हुआ है, लेकिन अब दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म होने वाली हैं। जो काफी दिनों से एक दूसरे से बात अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो अब अच्छे से बात होने वाली है। कहीं ना कहीं आपका, कहते हैं ना कि कभी कभी डेस्टिनी हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है कि जो हम नहीं सोचते, जब नहीं चाहते वही हो जाता है। और वही होता है कि जो इंसान कभी सोचता नहीं है। कभी कहते हैं ना कि लाइफ में सोचा नहीं था कि इस मुकाम पे कभी आ जाएंगे, तो वही आपके साथ भी हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि आप दोनों का इनके साथ रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा। यहाँ पे डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप दोनों को न्याय मिले और आपके साथ जस्टिस हो। ये भी जस्टिस है, ये भी जस्टिस है, ठीक है। ईश्वर आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे, इंसान करे ना करे, बट उनकी तरफ से देर नहीं है, ठीक है। थोड़ी, कहते हैं ना, समय लग सकता है बट चीज़ें बेटर होंगी। आपको
ईश्वर का थैंक्स कहना नहीं भूलना है। हमेशा हम बोलते हैं कि बेवजह आप लोग थैंक्स बोला करें, क्योंकि इससे क्या होता है, ईश्वर वो चीज़ हमें दे देते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची होती, और हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली सब बेटर होता हुआ चला जाता है। तो थैंक्स कहने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, आप बोला करें बेवजह ही। अच्छा हो रहा है तब भी, बुरा हो रहा है तब भी, जितना आप थैंक्स बोलेंगे उतना यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, क्योंकि ये एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन का कार्ड है, ठीक है, और ये भी है। तो ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, भले ही धीरे है, लेकिन हाँ ये आ रहे हैं, एक्शन लेंगे, आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करके चाहते हैं आपको, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, क्योंकि ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों फिर से मिल जाएं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 666, ठीक है, और रीयूनियन माई पार्टनर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।